कहीं ना कहीं पूजा पाठ इसमें विश्वास होना अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास किस तरीके से लोगों का उनको ले डूबता है कभी कभी, इसी के आजू बाजू जो है स्टोरी रिवॉल्व करती है। सबसे पहले तो आश्रम के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आश्रम के बारे में? यही कहना चाहूंगा कि आश्रम के अंदर में कोई पूजा पाठ नहीं है, किसी देवी देवता की चर्चा नहीं है, क्योंकि वो लोग धर्म वर्म से कोई विश्वास ही नहीं करते, अपने आप को ही भगवान समझ के बैठे हुए हैं। इसीलिए ये जो है वो हमारी जो धर्म है इतनी बड़ी थाती है। मैं भी धार्मिक व्यक्ति हूँ, हिंदू हूँ, पूजा करता हूँ, अपने देवी देवताओं गुरु संतों में विश्वास रखता हूँ, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं ऐसे ये नकली बाबाओं का, क्वैक्स का, जो हमारे धर्म को बदनाम करते हैं। एनीवे, तो गणपति बप्पा की पूजा करते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए आपसे बात यही करनी है कि ये आश्रम जो है ये एक ऐसे क्वैक क्रिमिनल की कहानी है जो बाबा के रूप में मैस्करेड करके, उसके चोगा उसका पहन करके और अपना एक रंग रूप बना करके और भोले भाले इंसानों को, लोगों को जो विश्वास करते हैं, जिनको जो मतलब एकदम उस स्तर के लोग, जहां एक बार जब करने लगते हैं अपने देश में विश्वास तो सारे लोग जुट जाते हैं ना, तो वैसा ही कुछ हो जाता है और वो एक्सप्लॉयटेशन का प्रोसेस चल पड़ता है। राइट सर, आपकी फिल्मों में हमेशा एक रियलिस्टिक नोट होता है और पॉलिटिक्स का बहुत ज्यादा हाथ होता है, पॉलिटिकल एंगल आप बहुत ज्यादा दिखाते हैं चीजों को। लेकिन इस फिल्म की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये फिल्म ऑडियंस को ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि ये चीजें बहुत ही ज्यादा जेन्युइन है जो होती है, जो आपने फिल्म में दिखाई है। जैसे आपने एक लाइन बोली है कि इट इज नॉट अ स्टोरी ऑफ अ फेक गॉड मैन, इट इज अ स्टोरी ऑफ अ कॉमन मैन, जो लोगों को कौन कर रहा है। आपको लगता है कि ना कि ये जो वेब सीरीज है ये लोगों को जेन्युइनली बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, लोगों को हिट करेगी, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा इस चीज में बिलीव करते भी हैं और देखते भी हैं पर कुछ कर नहीं पाते? नहीं, हम सब अपने अपने दुविधा में, अपने अपने काम में लगे हुए, अपने अपने जीवन में लगे हुए। कोई एक आदमी ऐसा खड़ा हो जाता, वो कहता भाई हम तुम्हारे दुख दूर कर देंगे, हम तुमको मोक्ष दिला देंगे, हम तुम्हारे पापों को दूर कर देंगे, हम तुम्हारा जीवन सही कर देंगे। अगर कोई भी आदमी ऐसा कहने की कोशिश करता है और बात करता है और हम जाकर के अपने तकलीफ को बयान करते हैं, अपने हेल्थ के बारे में बात करते हैं, अपने धन के बारे में बात करते हैं, अपने बच्चे के बारे में बात करते हैं, अपने परिवार के बारे में बात करते हैं और सुन लेता है, उसी में हम जाते हैं। अब वो एक बार हमारा विश्वास उसके हाथ में आ जाता है, हम उसके बातों में आ जाते हैं, उसके बाद वो हमारा इस्तेमाल करना शुरू करता है। वो हमें धर्म का रास्ता थोड़ी बताता है, वो हमें मोक्ष का रास्ता थोड़ी बताता है। वो तो हमारी जेब की तरफ देख रहा है, वो तो हमारे तन मन धन सबको लूटने के लिए बैठा हुआ है। सर, जैसे बॉबी देओल सर की एंट्री किस तरीके से इस पूरे सिनेरियो में हुई? क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत सारे ऑप्शन से मेरा मतलब है कि और भी इस तरह के कैरेक्टर्स हमने पहले भी देखे हैं, लेकिन आपके दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस था कि आपको बॉबी सर को ही चूज करना है इस सीरीज के लिए? देखिए, मुझे ऐसा एक व्यक्ति चाहिए था जिसकी छवि नहीं हो इस तरह की, हाँ, जो आसानी से, जिसके प्रेजेंस जो है उसमें लोगों का विश्वास बन जाए। तो बॉबी बड़ा इनोसेंट सा, बड़ा अच्छा सा कैरेक्टर, बड़ा हैंडसम सा कैरेक्टर, जिसमें बड़ी आसानी से आप विश्वास कर सकते हैं। अंदर कितना वो बड़ा कौन मैन है वो धीरे धीरे खुलेगा। राइट। तो बॉबी अच्छा एक्टर, काम करने की हमारी इच्छा, सबसे पहले उसी के पास गए और आराम से बहुत अच्छे से उसने अप्रिशिएट किया और मान गए काम करने को। राइट। अब सर, जैसे इस वेब सीरीज का जो होल एंड सोल है वो ऑफ कोर्स गुड फेक गॉडमैन नहीं बल्कि कॉनमैन का है, लेकिन आपके दिमाग में ये थॉट प्रोसेस कैसे आया? मतलब क्या इनिशिएटिव था, क्या वो की पॉइंट था जिसके बाद आपने सोचा कि ऐसा कुछ एक मुझे लेकर बनाना है? नहीं, ये थॉट मेरा नहीं था। मुझे क्रेडिट देना पड़ेगा एमएक्स प्लेयर जो प्लेटफॉर्म है, वो पहले से काम कर रहा था कुछ राइटर्स के साथ में, और मेरे पास पूरी 70 पन्ने की पूरी डिटेल्ड लिखी हुई स्टोरी लेकर के वो आए। मुझे फिर उन्होंने स्टोरी दी, पढ़ने के बाद में मुझे अच्छी लगी, मुझे जर्म्स उसमें अच्छे लगे, तब हमने हामी भरी और उसके बाद फिर राइटरों की टीम लगी और स्क्रीन प्ले राइटिंग और बाकी के सारे डिटेलिंग और डायलॉग राइटिंग, 4-5 लोग थे, ऐसी टीम लगी और उन लोगों ने तैयार किया इसको। राइट सर, जैसे आजकल वेब सीरीज जो है वो अपने बूम पर है, तो ये सवाल एक बहुत एक डिबेट बना हुआ है कि फिल्में बेहतर है या फिर वेब सीरीज बेहतर है। हालांकि दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बहुत ही सक्षम है, लेकिन आपके नजरिए से
आपको क्या लगता है वेब सीरीज इज द न्यू थिंग जो कि मार्केट में इतनी तेजी से फैल रही है? बिकॉज हर दूसरा व्यक्ति या हर पहला व्यक्ति वेब सीरीज या तो देखना चाहता है या उसमें काम करना चाहता है। आपको लगता है कहीं ना कहीं थिएटर जो है वो थोड़े से खतरे में है, क्योंकि ये बहुत ऑनगोइंग डिबेट है हमेशा से। देखिए, जब टेलीविजन आया था तब भी ये डिबेट हाँ, था। आज एक नया प्लेटफॉर्म आया है, अनफॉर्चुनेटली आज सिनेमा बंद है, तो इस राइट। प्लेटफॉर्म का बोलबाला है। जब एक बार सिनेमा भी शुरू हो जाएगा, चालू हो जाएगा, उसके बाद भी ये प्लेटफॉर्म रहने वाला है, तभी हम इसके ऊपर प्रॉपरली कमेंट कर पाएंगे। राइट। सो सर, जैसे शूटिंग के वक्त की कोई ऐसी मेमोरी आप अगर शेयर करना चाहें कि इस तरह का एक प्रॉब्लम आई थी या इस तरह का एक हमने चीज ऐसे क्या था, कोई भी अगर शूटिंग की मेमोरी आप शेयर करना चाहें ऑन सेट, क्या कुछ एक्सपीरियंस था? ऐसा कोई खास नहीं है। हम लोग जब शूट कर रहे थे तो बहुत ठंड थी, हम जनवरी फरवरी में शूट कर रहे थे, तो बेइंतहा ठंड थी। और कई बार अक्सर गर्मी के सीन हम शूट करते थे और उस ठंड में लोगों को कपड़े, गर्म कपड़े उतार करके और बैठ करके ऐसे बिहेव करना पड़ता था कि गर्मी है। तो बड़ा मजा आता था। हम एक्टरों को तो खैर, कभी गलती से अगर शॉट तैयार नहीं है और एक्टर को बोल दिया कि तैयार है, तो बेचारा कपड़े उतार करके बैठा हो, बड़ी दया आ जाती थी, ठिठुरते रहते थे वो। तो चीजें होती रहती थी। वरना हमारे यहाँ क्या, तैयारी काफी होती है, तो चूंकि तैयारी बहुत अच्छे तरह से होती है, रिहर्सल्स बहुत अच्छे तरह से होते हैं, इसलिए शूटिंग जो है वो बड़ी सुगमता से, बड़ी आसानी से चलती रहती है। और ऐसा कुछ खास हुआ नहीं था। हम रियल लोकेशन पे शूट कर रहे थे, काशीपुर जगह का नाम है। वहाँ बड़े वहाँ के सब लोग बहुत सारे थे, जब क्योंकि हमें हमेशा हर सीन के अंदर में, आपने देखा भी होगा ट्रेलर में, हजार हजार लोग लगते थे, करोड़ों की तादाद। जी जी। हाँ, तो वो बड़ा मजेदार काम रहता है। उसमें भी प्रोसेस हमारा है, हम तैयारी कर लेते हैं, उन सबकी ट्रेनिंग होती है। तो अच्छा लगा, बढ़िया से काम हो गया। सर, एज अ डायरेक्टर आपको फिल्मों में और वेब सीरीज में कोई डिफरेंस नजर आता है कि फिल्में शूट करना एक अलग एक्सपीरियंस होता है, वेब सीरीज शूट करना एक अलग एक्सपीरियंस होता है, तो आपको इंडिविजुअली आपको क्या कुछ डिफरेंस नजर आता है दोनों में या दोनों के वर्किंग पैटर्न्स में? देखिए, शूटिंग तो एक ही तरह की है, उतनी ही बड़ी शूटिंग है, फिल्म की तरह इसकी भी शूटिंग करते हैं हम। आपको भी लगा होगा देख करके, ट्रेलर ही देख के लगा होगा कि मतलब उसकी ग्रैंडियर में या उसकी स्केल में कुछ कमी नहीं है। ये है कि इसमें विस्तार बहुत होता है, कैरेक्टर्स का विस्तार, उनके अस्तित्व का विस्तार, उनके आर्क अलग बनते हैं हर कैरेक्टर के, हर कैरेक्टर की कनेक्शन कैसे है मेन प्लॉट के साथ में, वो ठीक सही जस्टिफाई होनी चाहिए। मेन कैरेक्टर्स जो हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं, वो उसका लैटिट्यूड इतना रहता है कि उसका मौका अच्छा मिलता है। और एक सीजन को अगर हम फीचर फिल्म से जोड़ेंगे तो 3-3 फिल्में बन जाएंगी, 4 फिल्में बन जाएंगी एक सीजन के अंदर में। तो वो कठिन होता है। मतलब प्लानिंग चाहिए, बड़ी चाहिए। मतलब जैसे होता है ना, स्प्रिंटर 100 मीटर वाला दौड़ है कि 10 किलोमीटर वाला दौड़ है, वही हिसाब किताब, दौड़ना तो दोनों। हाँ, राइट। सर, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट अगर आता है तो उसके आजू बाजू थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सीज आ जाती है। मेरा सिर्फ इतना सवाल था कि ये एक अनकॉन्शियस डिसीजन था कि बाबा का इसमें, क्योंकि कई लोग इस बात पे भी थोड़े से खफा हो रहे हैं। हालांकि वो कोई नई बात नहीं है, कोई भी फिल्म आती है तो एक मुद्दा मिल ही जाता है, लोगों को कुछ ना कुछ उसमें से निकाल ही लेते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो क्या ये एक कॉन्शियस डिसीजन था कि बाबा रखना है, या फिर ये एक इन जनरल था कि माइंड प्रोसेस दिखाना है, सोसाइटी का माइंड थिंकिंग दिखाना है, इसीलिए वो एक यूज कर लिया? नहीं मैडम, कहानी कहनी एक अच्छी, एक बड़ी इंगेजिंग कहानी थी, जिसमें इन सारे संबंधों की जिस तरह से चर्चा, और जो कैरेक्टर्स ऐसे आते हैं बड़े इंटरेस्टिंग से हैं, और ये रूप जो है वो अच्छा है। मैं कोई मैसेज देख करके, और मुझे नहीं ऐसा लग रहा है कि मेरी इस वेब सीरीज को देखने के बाद में समाज बदल जाएगा और ऐसे बाबा सब ऐसे गायब हो जाएंगे, ऐसा कुछ मैं सोच नहीं रहा हूँ। लेकिन कम से कम एक अच्छी कहानी लोगों को देखने को मिलेगी, मैं तो उसी हिसाब से आ रहा हूँ। राइट। और सर, जैसे हर प्रोजेक्ट का कोई ना कोई यूएसपी होता है, क्योंकि इस तरह के हमने पहले भी प्रोजेक्ट देखे, लेकिन अगर आपको ऑडियंस को बताना हो, जनता अगर पूछे कि एक यूएसपी बताइए कि हम क्यों देखे, तो आप क्या कहेंगे? आप इस वजह से देखें कि आप आनंदित होंगे,
आप इंगेज्ड होंगे, आपको एक अच्छी कहानी देखने को मिलेगी, आपको कमाल के परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगे, और आप बिल्कुल 9 के 9 एपिसोड एक साथ देख लेंगे, फिर भी आप 1 मिनट इधर से उधर नहीं जाएंगे। ये मेरा वादा है, इस वजह से आप देखें। क्योंकि वेब सीरीज में ना सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यही होता है कि आपको लास्ट में आकर आपको वो क्रेविंग होनी चाहिए कि अब तो अगला देखना ही है, नहीं तो बिल्कुल हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे बिंज वॉच करना ही करना होता है। लेकिन सर, इस वेब सीरीज के अलावा और क्या क्या आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो लाइंड अप हैं, जो लॉकडाउन की वजह से रुके हुए हैं? हाँ, फीचर फिल्में हैं। एक फीचर फिल्म कंप्लीट है जिसकी चर्चा हम अगले महीने करेंगे, और 2 फिल्में जो है फ्लोर पे जाने वाली हैं, और इसके आगे के सीजन पर भी हम काम कर रहे हैं। ऐसे 1-2 और वेब सीरीज हैं जो डेवलप हो रहे हैं, तो काफी व्यस्तता है अभी तो। सर, इस वक्त लॉकडाउन के टाइम पे आपने बिंज वॉच करी है वेब सीरीज? कौन सी वेब सीरीज आपने देखी हो बिल्कुल बैठ के एज ऑफ द सीट पे की? मैं तो आश्रम के पोस्ट प्रोडक्शन में पूरी तरह से लगा रहा जी। इतना मैसिव काम हो गया था, उसको समेटते समेटते, एडिट करते, म्यूजिक डालते, साउंड क्लीन करते, वीएफएक्स करते, सारा कुछ करते, टाइम ही नहीं मिला। बिल्कुल टाइम नहीं मिला। राइट। तो सर, जाते जाते फैंस के लिए, उसके लिए, क्योंकि इस वक्त जो माहौल है देश में या दुनिया में, वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रखा है, बहुत स्ट्रेसफुल माहौल हो रखा है। नेगेटिव तो नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन बहुत स्ट्रेसफुल माहौल हो रखा है। क्या कुछ आप जाते जाते फैंस और व्यूअर्स के लिए कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि कोई समय रहता नहीं, ये समय भी गुजर जाएगा। डोंट गिव अप। Exactly. Thank you so much, sir, for talking to us, and all the very best for your future projects as well. Thank you so much. थैंक यू। मोदक भिजवा देना यार, ऐसा नहीं कि भूल जाओ। जरूर जरूर। लॉकडाउन खुलते ही मैं मोदक, फ्रेशली बनवाए हुए मोदक पर्सनली लेके आऊंगी और फिर एक और इंटरव्यू करूंगी। डन डन, एकदम डन। बाय सर। ओके, बाय बाय।